रावलपिंडी की मकामी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, दोबारा वारंट जारी करने और इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम से अदम ताउन, वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराई। डीजी एंटी करप्शन कहते हैं अदालती हुक्म पर आए थे लेकिन आमद की रजिस्ट्री नहीं की गई, गाड़ियां भी निकलवा दी गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है एंटी करप्शन टीम की थाने में आमद और रवानगी का इंदराज किया गया, गलत बयानी पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। नैब कवानीन में तरमीम से लगता है जो रिकवरी हो गई वो रहेगी, मजीद नहीं हो सकती। ये भी साबित हुआ कि प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम का इतराफ़ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकदमा ट्रायल कोर्ट में वापस जाने से जुर्म कैसे खत्म होगा। प्ली बार्गेन बकाया जात न देने वालों का तरमीम के बाद ट्रायल होगा, मुल्जिमान को सजा भी हो सकती है। बताना होगा तरमीम से कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा 50 करोड़ से कम हो तो अस खुद खारिज हो जाएगा। दायरा इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो पैसा सरकार के पास कैसे रहेगा। इनका हुकूमत में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस में रिलीफ लेना था। नैब कानून में मज़हका खेज चीजें हैं। शहजाद वसीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। नैब कवानीन में तरमीम कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं हमारी हुकूमत हटाकर मुल्क माफियाज के हवाले कर दिया गया। लोगों के पास बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं। सियासी अशराफिया और ताकतवर लोगों के लिए करप्शन इशू नहीं, करप्शन सिर्फ इमरान खान का इशू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं थर तेजी से तरक्की कर रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। थरकोल मंसूबा इलाके की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। कोयले से 10 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होगी। थर में 175 मिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। कोयले के प्लांट से आलूदगी पैदा नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़वातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात, हिम्मत और लगन की तारीफ। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से चला सकते हैं। मुख्तलिफ अजला में ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हैं। थर का मॉडल उठाकर पूरे मुल्क में ले जा सकते हैं। चाहते हैं शहबाज स्पीड से काम हो। बिलावल भुट्टो का थर में तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के सफर को आगे लेकर जाना। सैलाब से जहां नुकसान हुआ है वहां काम करने की जरूरत है। वजीर आला सिंध बोले, थर में ज़खायर की दरियाफ्त का सफर 1991 में शुरू हुआ। मंसूबे पर काम जारी रहता तो आज 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हासिल होती। इस्लामाबाद में दफा 144 लगाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत देने से किसने रोका है। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या जब पीटीआई की हुकूमत थी क्या तब इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज नहीं रहा। अमन व अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान तशवीशनाक और हौलनाक दौर में दाखिल हो गया। पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजर है, ताखीर की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। इससे बड़ा क्या अदम इस्तेहकाम है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो भाग नहीं पाओगे। इसके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। 16 अक्टूबर को 11 नशिस्तों पर इलेक्शन है और लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले भी 2 बार इलेक्शन एंड वक्त पर रोक दिए गए थे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा लोगों की परवाह है न करोड़ों रुपए की जो खर्च हो चुके। बेहिसी ने सारे निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया।
पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल है। इनको मालूम है असेंबली का सेशन खत्म किया तो हुकूमत चली जाएगी। राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत से मौसरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल। नवाज शरीफ किससे शिकायत कर रहे थे? हमसे तो उनकी बनती नहीं। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में तमाशा लगा है, FIA लोगों को हरासा कर रही है। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। चोरों और जरदारी माफिया का दौर खत्म होगा। शहरियार आफरीदी कहते हैं एहतजाज हमारा आईनी हक है, कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मुकदमे बना रहे हैं। हम कानून और आइन के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च को अमली जामा पहनाएंगे। ममनुआ फंडिंग केस। FIA इंक्वायरी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। हामिद जमान के खिलाफ FIA तफ्तीशी रिपोर्ट AWI न्यूज ने हासिल कर ली। हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर डॉलर, पाउंड और पाकिस्तानी करेंसी में 3 अकाउंट्स खुलवाए। बैंक अकाउंट में 8 मई 2013 को 6.25 लाख अमरीकी डॉलर आए। इस रकम से 9 मई को 3 करोड़ 60 लाख निजी कंपनी को ट्रांसफर किए गए। बाकी रकम 10 मई को एक और निजी कंपनी को ट्रांसफर की गई। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन। तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद जारी। कारकुनान से इमरान खान खिताब करेंगे। शुरा से हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हलफ भी लिया जाएगा। रुपए की कद्र में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 22 पैसे सस्ता होकर 217 रुपए 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 217 से 219 रुपए में ट्रेडिंग। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माहिरीन को शरह सूद मुसलसल दूसरी बार 15% पर बरकरार रहने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने इरफान कादिर एडवोकेट को मावने खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला तैनात कर दिया। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर स्मोक से आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फसलों को जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। DC को जाती तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को 11 अक्टूबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फीफा वर्ल्ड कप 2022। पाकिस्तान आर्मी के नाम एक और एजाज। दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने कतर रवाना। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवान शामिल। पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब शुदा दस्ते को फीफा सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की। मोहम्मद रिजवान का एक और एजाज। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान T20 के नंबर 1 बैटर भी हैं। सैफरी की T20 सीरीज में पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। और मोहसिन पाकिस्तान 80 में एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सलाहियतों से मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कौमी हीरो को शानदार खिदमात पर निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के तमगों से भी नवाजा गया।